law of natural justice. You cannot dispose of any case, you cannot find anybody guilty without hearing his version. NHRC committed a fundamental mistake. That's the premise on which it's been led for. Not the premise. Mr. Bharti was never asked to appear before the NHRC and present his case. So the right to be heard was violated. That's a law of natural justice. That has to be understood. We are not casting any aspersion on the NHRC, why they did it and in what capacity they did it. But it raises certain fundamental questions. And that is why he moved to the High Court. And now the double bench of the High Court has set aside. He said he has a right to be heard, and if so, start a case afresh. That's all. Simple. सर, इसी चीज को हिंदी में आज का ऑर्डर क्या कहता है? आपको एक फ्रेश हियरिंग दी जाएगी एनएचआरसी में, क्या कहता है? तो इससे क्या ये प्रूफ होता है कि आपको फिलहाल आज की डेट में क्लीन चिट जो एनएचआरसी ने आपको दोषी ठहराया था उस पर क्लीन चिट मिल गई है? आपके मुताबिक क्या कहता है आज का ऑर्डर? इसका ऑर्डर, आज का ऑर्डर ये कहता है कि जो आपने देखो एनएचआरसी के खिलाफ आज जो ऑर्डर हुआ है एक एम्बैरेसमेंट की पोजीशन एनएचआरसी के लिए। ये कहा गया कि एनएचआरसी ने अपने कानून के वायलेशन में ही ऑर्डर पास कर दिया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम एनएचआरसी की, अगर आप उसमें एक पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ में लिखा है कि हमने मिस्टर भारती या उनके सपोर्टर से इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसी थी उस वक्त। तो क्या इन ऐसे तथ्यों के आधार पे आप एक वन साइडेड जजमेंट दे देंगे? तो ये आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही है कि भाई ये तो ये सरासर गलत है। आपको अगर वाकई में इसमें जजमेंट देनी है तो आप दोनों साइड को सुने। चूंकि आपने सुओ मोटू लिया था इस केस को, इसीलिए एक ही एडवर्सोरियल पार्टी है, वो सोमनाथ भारती है। अगर बगैर उनके सुना आप कैसे कर सकते हैं ये बात? तो आज के बाद ऑनरेबल एनएचआरसी को मुझे पूरी दे हैव टू अलाउ टू लीड एविडेंस टू गेट विटनेसेस एवरीबडी। तो ये जो एविडेंस लीड करने का मौका मिलेगा है ना, वो पूरी की पूरी होगी। क्योंकि ये हरी में आपने एनएचआरसी, देखिए एक ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी चल रहा था। अब ट्रायल कोर्ट में जो मैटर चल रहा है तो आपको चाहिए था कि भाई ट्रायल कोर्ट चल ही रहा है तो उसको चलने दो, जहां के एविडेंस का प्रॉपर एप्रिसिएशन होगा। आपको जल्दी पड़ी थी, हो सकता है किसी को फायदा पहुंचाना हो, इस कारण से आपने खटाखट गिल्टी करार दे दिया। अखबारों ने भी, टीवी ने, सब। मेरा आपसे ये सवाल है, ये पूरा केस ये है कि आपने बिना पक्ष सुने अपराधी ठहरा दिया, ये गलत। ये सुनवाई के दौरान ही माना था। हाँ, तो यही पूरा केस है। एनएचआरसी के वकील ने तो इसका मतलब आपने जो वो मौका नहीं दिया है जो आपने सेक्शन 16 का जिक्र किया था, और उस पर जो है रिकॉल करके आपको फ्रेश सुनवाई। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि जो रेसिज्म का आरोप इनके ऊपर लगा, एक मिनट, इसका मतलब जो रेसिज्म का जो आरोप लगा उस आरोप में दम नहीं है। बिना आप पक्ष दोनों का सुन लो, उसके बाद आप जजमेंट प्रोनाउंस करो। ये भी नहीं कहा जाता यू डोंट जज। अभी ये ना इस चीज को आप कह सकते हैं ना हम कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब तक बिना सुने, बिना साक्ष्य को देखे, बिना हमारे प्रमाण जाने एनएचआरसी ने जो हमारे खिलाफ आदेश किया, और उस आदेश से जिस प्रकार से मीडिया में खबरें बनी, जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, जिस प्रकार से यह साबित किया गया कि नहीं सारा का सारा आरोप सोमनाथ भारती ने ही किया है, अब कम से कम उस पे एक निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से हमारी बात सुनी जाएगी, निष्पक्ष तरीके से हम अपना पक्ष रख सकते हैं। एक पक्ष और भी है, बात है एनएचआरसी के इस फैसले से मिस्टर सोमनाथ भारती की मानहानि हुई और मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। अगर आप दोनों पक्ष को सुनने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करते तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन आपने बिना पक्ष सुने किया है, तो एक तरीके से मानहानि भी हुई है, मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। और इसीलिए जो दूसरा पेयर हमारा है, हमने 100 करोड़ का डैमेजेस की डिमांड करी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनएचआरसी और दिल्ली पुलिस से। वो 100 करोड़ के डिमांड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएपी फाइल करेंगे, और जो 100 करोड़ मिलेगा उसको हम चैरिटी में देंगे। कचहरी में जाना पूरी बात है आप कह रहे हैं।